आप जेएनयू में छात्र आरजेडी के इंचार्ज रहे हैं और जहां तक मुझे याद आ रहा है वो पहला चुनाव और दूसरा चुनाव, दो चुनाव छात्र आरजेडी ने जेएनयू में लड़े हैं। और मेरा एक सवाल है कि जेएनयू के इलेक्शन में छात्र आरजेडी अकेले लड़ती है और वहां भी एक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का सवाल उठता है, उभरता है। और वही सवाल बिहार में भी है। तो बिहार में आप एक लार्जर अलायंस बनाते हैं तो जेएनयू में क्यों नहीं बनती है और जेएनयू में आरजेडी सिर्फ अकेले क्यों लड़ती है? क्या ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाषण जो होते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है सिर्फ वहां तक सीमित है, या सच में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए लार्जर अलायंस की जरूरत है? उसको आप लोग कैसे कंसीडर करते हैं? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 2017 की बात है जब महागठबंधन बिहार में टूटी थी और नीतीश जी भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाए थे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही बातचीत हो रही थी। जो आज के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई। इनफैक्ट जेएनयू के कुछ बच्चे जो रिसर्चर थे वो मिलने आए थे कहीं पे, ये इसी तरह का मीडिया का कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें लोग मिलने आए और उन लोगों ने मेरे ही माध्यम से कोशिश किया ये बात करने का कि जेएनयू में हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो जब वो कॉन्क्लेव से निकले तो बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने बोला कि चूंकि नवल जी शिक्षा में है, शिक्षा क्षेत्र में है, तो ये कहेंगे तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बाकी हमारी इच्छा है कि वहाँ पे हो, कि मैं भी चाहता हूँ कि जेएनयू जैसे जगह में हमारे पार्टी का यूनिट वहाँ पे खड़ा हो। यहाँ से शुरू होती है, फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं, कोशिश करते हैं जेएनयू में बातचीत करने का और एक छोटा मोटा टीम तैयार होता है। और आज भी मुझे याद है कि जब इसमें बात चल रही थी कि हमें कितना वोट मिलेगा अगर चुनाव लड़े तो उस समय मैंने यही कहा था कि जेएनयू में एक वोट भी 1000 के बराबर होता है। तो अगर एक वोट 5 वोट भी आ जाए तो समझिए कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो गई वहां पे। वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं वहां पे। और जहां तक बात है लेफ्ट यूनिटी के साथ, क्योंकि हमारा अलायंस उन्हीं के साथ हो सकता था या कांग्रेस के साथ हो सकता था, जो बीजेपी है उनको छोड़ किसी के साथ अलायंस हो सकता था। लेकिन उस समय जब हम पहली बार कोशिश कर रहे थे तो बहुत फॉर्मल टॉक तो नहीं हुआ, लेकिन जो बातचीत हुई उसके आधार पे उधर से जो फीडबैक मिला कि आप लोग तो हमें ही कमजोर करेंगे, तो हम लोग की तो इच्छा नहीं होगी आप लड़े, हमें समर्थन ही दें। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव तौर पे लिया और बोला कि एक बार चुनाव लड़के देखते हैं, उसके बाद कोशिश की जाएगी क्या हो सकता है। फिर हम लोगों ने उसी हिसाब से अपनी तैयारी की और पहला चुनाव 2018 में हम लोगों लड़े और उसका अनाउंसमेंट भी एक प्रोग्राम किया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, रोल ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव जो उस समय उप मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष थे, वो मुख्य अतिथि थे। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से दो टीचर थे और हम लोगों ने इसमें बातचीत की। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और वहीं पे अनाउंस हुआ कि हम जेएनयू में चुनाव लड़ेंगे। और आप पहला रिजल्ट देखेंगे तो लगभग 421 वोट आया, जो कि कांग्रेस से भी ज्यादा था। तब हमें लगा कि और उसका मुख्य आधार ये था कि जो राष्ट्रीय जनता दल की वैचारिक स्थिति है, पृष्ठभूमि है, उसमें लोगों का विश्वास था वहां पे। और यही कारण था कि जब भी उन्हें मौका मिला, एक ऑप्शन मिला, तो उन्होंने हमें वोट किया। और ये सूचना हम लोगों ने अपने समान सोच वाले लोगों को दिया कि हमारे वोटर्स जो हमारे वैचारिकी से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे अनुपस्थिति में आपको वोट देते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर रहना सार्थक है और हम लड़ेंगे यहाँ पर। चूंकि अलायंस का बात या मामला नहीं बन पाया अभी तक, इसलिए हम लोग अकेले लड़ते हैं। और अकेले लड़ेंगे तो हमने केवल पहला चुनाव प्रेसिडेंट पे लड़ा, दूसरा में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो वहाँ पे बाकी स्कूल के कुछ पोस्ट होते हैं उसमें भी चुनाव लड़े थे और आगे भी लड़ने का कोशिश करेंगे। बीच में 2 साल कोविड थे, इससे कोई चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन एक्टिविटीज लगातार जारी रहा। अभी अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, सरगर्मियां वहां भी तेज है। तो आपने देखा होगा कि जेएनयू के वेबसाइट पे जो 9 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें छात्र राजद